चित्रदुर्ग के लिंगायत मुरुगा मठ प्रमुख शिव मूर्ति की जमानत याचिका अब सोमवार को दायर की जाएगी, यानी जिस दिन पुलिस हिरासत खत्म हो रही है। मठ के हॉस्टल में रहने वाली 2 नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और बलात्कार का मामला महंत के खिलाफ दायर हुआ है। वो फिलहाल 4 दिनों की पुलिस हिरासत में है। शनिवार को भी मुरुगा मठ प्रमुख शिव मूर्ति का मेडिकल चेकअप हुआ, लेकिन उनके वकीलों ने तय किया कि जमानत याचिका अब सोमवार को दायर की जाएगी। गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है। बलात्कार के आरोपों से घिरे मठ प्रमुख शिव मूर्ति के मामले में वार्डन रश्मि एक अहम कड़ी है। चित्रदुर्गा के मुरुगा मठ के गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन रश्मि से पहले पुलिस ने घंटों पूछताछ की, फिर शुक्रवार को गिरफ्तार किया। जाहिर है कि कुछ अहम जानकारी मिली होगी और जो आरोप नाबालिग लड़कियों ने लगाए हैं उनसे जुड़ी सटीक जानकारी होगी, क्योंकि रश्मि इस मामले के 5 आरोपियों में दूसरे नंबर पर हैं, यानी A2। ताकतवर लिंगायत मठ प्रमुख शिव मूर्ति के खिलाफ उनकी गिरफ्तारी से पहले ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। शहर और गांवों में शिव मूर्ति के खिलाफ प्रदर्शन होने शुरू हो गए थे। मुरुगा मठ के महंत का मामला हाई प्रोफाइल है। चित्रदुर्गा के स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने मीडिया से दूरी बना ली है। सत्ता पक्ष दबाव में है, क्योंकि ये एक प्रभावशाली लिंगायत मठ है और विधानसभा चुनावों को 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। बेंगलुरु से निहाल खिदवई, NDTV इंडिया। तिहाड़ जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ की ठगी के मामले में दिल्ली पुलिस ने अभिनेत्री नोरा फतेही से पूछताछ की। 12 सितंबर को अब अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस से भी पूछताछ होनी है और इसके अलावा फिल्म जगत की कुछ और अभिनेत्रियों से भी पूछताछ होगी और इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने सुकेश की अपराध की कमाई से महंगे तोहफे लिए। बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही से शुक्रवार को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में 6 घंटे तक पूछताछ हुई। वो सुबह 11 बजे मंदिर मार्ग इलाके में आर्थिक अपराध शाखा के दफ्तर पहुंची और शाम 5 बजे बाहर निकली। ये पूछताछ तिहाड़ जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ की ठगी के मामले में हुई। आरोप है कि नोरा ने सुकेश से एक BMW कार, ब्रांडेड बैग और गहने तोहफे में लिए। क्राइम सिंडिकेट जेल के अंदर से चल रहा था और बहुत बड़ी अमाउंट उसमें एक्सटॉर्शन की गई थी। उसी अमाउंट को सुकेश ने बहुत सारे लोगों में बांट दिया था और काफी महंगी गिफ्ट्स, गाड़ियां बॉलीवुड में भी उसने बांटी थी। सर, नोरा फतेही ने भी क्या गिफ्ट लिए थे सुकेश से? हाँ, इसीलिए उनको बुलाया गया है। वो गाड़ी वाड़ी और कुछ गिफ्ट्स थी, उन्हीं के बारे में पूछताछ की है। अब मैं बहुत ज्यादा डिटेल में। सर, वो विटनेस है या एक्यूज है इस केस में, क्या है? ये फैसला अभी होगा जैसे जैसे उनसे पूछताछ हुई है, औरों से भी पूछताछ होगी। जो उनके जवाब हैं, जो एविडेंस आएगा, अकॉर्डिंगली हम फैसला करेंगे अपने प्रोसिक्यूशन के साथ डिस्कस करके। जो केस के हित में होगा और जो मेरिट्स पे होगा उसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। हालांकि नोरा ये कहती आई हैं कि कार उन्हें एक कंपनी ने गिफ्ट की थी। इसी ठगी के मामले को आधार बनाकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। उस केस की चार्जशीट में ईडी ने नोरा फतेही को गवाह बनाया है और अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस को आरोपी। आरोप है कि जैकलिन ने सुकेश से तोहफों और नकद के रूप में 7 करोड़ रुपए से ज्यादा लिए, ये जानते हुए भी कि वो एक अपराधी है और ये पैसा अपराध से कमाया हुआ है। अब जैकलिन से दिल्ली पुलिस 12 सितंबर को पूछताछ करेगी। सर, आपने जैकलिन फर्नांडिस को भी पूछताछ के लिए बुलाया है, उनसे कब पूछताछ होनी है? उनको सबसे पहले बुलाया गया था, बट उन्होंने अपनी सुविधा जाहिर की थी कि वो कुछ अस्वस्थ है या जो भी है। तो अभी उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि कब आ पाएंगे। जब भी आएंगे तो उनसे पूछताछ करें। सर, इसके अलावा कोई और भी अभिनेत्रियां हैं या 2 ही हैं? हैं 2-3, लेकिन अभी मुझे नाम याद नहीं आया। सुकेश से तोहफे लेने और उससे दोस्ती करने के मामले में कुछ और अभिनेत्रियों के नाम सामने आए हैं। उनसे भी दिल्ली पुलिस जल्दी पूछताछ करेगी। अभी इस मामले में दिल्ली पुलिस कुछ और अभिनेत्रियों से पूछताछ करेगी। हालांकि वो आरोपी होंगी या गवाह,
ये जांच के बाद तय होगा। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। गुजरात चुनाव से पहले मुफ्त रेवड़ी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच लगातार मुद्दा बना हुआ है, आरोप प्रत्यारोप का विषय बना हुआ है। और आज बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर इसको लेकर वो निशाना साधा और कहा कि गुजरात के युवा उनकी रेवड़ी बेवड़ी पॉलिटिक्स को स्वीकार नहीं करेंगे। तो केजरीवाल ने कहा कि हम जनता को मुफ्त रेवड़ी देना जारी रखेंगे। शरद शर्मा की रिपोर्ट आप देखिए। गुजरात जैसे प्रदेश में वेयर इन द लास्ट 27 years we have seen clean governance, accountable governance, transparent governance, governance which has produced progress and prosperity for the weakest and the poorest in the state. The young of Gujarat do not want to cede even an inch of land, an inch of political space for the revdi-bevdi politics of Arvind Kejriwal. गुजरात में भारतीय जनता युवा मोर्चा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने दावा किया कि गुजरात की जनता केजरीवाल की रेवड़ी बेवड़ी राजनीति को स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन गुजरात के सुरेंद्रनगर में सरपंचों के साथ संवाद के दौरान केजरीवाल ने साफ किया कि अगर जनता को मुफ्त सेवा देना मुफ्त रेवड़ी है तो वो मुफ्त रेवड़ी बांटते रहेंगे। सारे इतने बड़े बड़े ये सारे मंत्री संतरी जो हैं हमें भाषण देते हैं, इनके सबके बच्चे विदेश, कोई लंदन में, कोई अमेरिका में। अपने लोगों के लिए अगर मैं अच्छा सरकारी स्कूल बना दूं और कहूं मैं फ्री शिक्षा दूंगा तो कहते हैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा है केजरीवाल। ये तो नाइंसाफी है। तो फ्री तो देंगे हम लोग, जो तुमने करना कर लो। फ्री की रेवड़ी हम तो फ्री की रेवड़ी बांटेंगे जी, हम तो फ्री की रेवड़ी बांटेंगे। तुम अपने मंत्रियों को फ्री की रेवड़ी दो, हम अपनी जनता को फ्री की रेवड़ी देंगे। शनिवार को अरविंद केजरीवाल ने राजकोट में आम आदमी पार्टी के डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की। इस दौरान केजरीवाल ने लोगों को अपने चुनावी वादों के बारे में भी बताया, जिसमें मुफ्त योजनाएं शामिल हैं। हम ईमानदारी से काम करेंगे तो सरकार का खूब पैसा बचेगा जो रिश्वत में जाता है, उससे हम जनता के खूब सारे काम करेंगे। जैसे जो हमारे बेरोजगार बच्चे हैं उन लोगों को रोजगार देंगे। जब तक रोजगार नहीं मिलता 3-3 हजार रुपए हर महीने रोजगार भत्ता मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, और 10 लाख नई सरकारी नौकरी निकालेंगे। दूसरा, दिल्ली में अभी 24 घंटे बिजली आती है और फ्री में बिजली आती है। बिजली का बिल 0 आता है, बिल्कुल कुछ नहीं देना पड़ता। पंजाब में हमारी सरकार बनी, पंजाब में भी बिजली का बिल अब 0 आने लगा है। गुजरात में होना चाहिए, है ना। और जितना अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, इनको ठीक करेंगे और सारा इलाज मुफ्त करेंगे, सबका, सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, ऑपरेशन सब मुफ्त करेंगे। तो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आम आदमी पार्टी की चर्चा गुजरात में बढ़ती दिख रही है। आम आदमी पार्टी को पसंद करने का एक बड़ा कारण केजरीवाल की मुफ्त योजना भी हैं, जिन्हें केजरीवाल की गारंटी नाम दिया गया है। वो मुफ्त घोषणाएं कर रहे हैं, वो आपको ठीक लग रही है कि इस तरह की मुफ्त घोषणाएं? अभी तो ठीक लग रही है। ठीक लगे अभी ठीक लगे। ठीक लगे? हाँ। मतलब कौन सी योजना इनकी अच्छी लग रही है आपको? बधी योजना अच्छी लग रही है। बधी योजना अच्छी लग रही है। अच्छा लगा है। अच्छा, थोड़ा सा हिंदी में बता दीजिए। हमने बता रहे हैं, वो सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। दिल्ली में जो 0 बिल आता है ना, हाँ। दिल्ली में आप यहाँ राजकोट ही रहते हैं? राजकोट यहाँ स्थानिक के रहते हैं। अच्छा। अब सब बिजली यहाँ बहुत महंगी है गुजरात में। और दिल्ली तो दिल्ली स्टेट है तो बिजली खरीद के लेते हैं, फिर भी लोगों को फ्री में देते हैं। गुजरात में उत्पादन होता है बिजली का, फिर भी महंगा है। जिस तरह से और जिस बड़े स्तर पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच मुफ्त रेवड़ी पर चर्चा चल रही है, गुजरात के आम लोगों में चर्चा चल रही है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि गुजरात चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा ही मुफ्त रेवड़ी या मफत रेवड़ी बन जाए। गुजरात से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। उत्तराखंड विधानसभा में बीजेपी के मंत्री और उनके चहीतों को बिना परीक्षा नौकरी दिए जाने के आरोपों की अब जांच होगी। इस मामले में पहली गाज गिरी है विधानसभा सचिव पर। करीबी लोगों को नौकरी देने के मामले को एनडीटीवी ने प्रमुखता से उठाया था और उधर उत्तराखंड में अब कांग्रेसी नेताओं के चहीतों को नौकरी देने की एक तथाकथित नई लिस्ट सोशल मीडिया पर आ गई है। रविश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट आप देखिए।
उत्तराखंड विधानसभा में हुई मंत्रियों के करीबी लोगों और रिश्तेदारों की कथित नियुक्ति के मामले पर घिरी बीजेपी सरकार ने अब जांच कराने का फैसला किया है। लंबे समय से चुप्पी साधे उत्तराखंड विधानसभा की स्पीकर रितु खंडूरी ने शनिवार को कहा है कि 2000 से लेकर 2021 तक उत्तराखंड विधानसभा में हुई सभी नियुक्तियों की जांच होगी। महीने भर में जांच रिपोर्ट पेश करनी होगी। विधानसभा सचिव को तत्काल प्रभाव से महीने भर की छुट्टी पर भेज दिया गया है। अधिकतम 1 माह के भीतर अपना प्रतिवेदन, जांच रिपोर्ट, सुझाव उपलब्ध कराने का कष्ट करें। दूसरा निर्णय यह है कि वर्तमान विधानसभा सचिव श्रीमान मुकेश सिंघल तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अवकाश पर रहेंगे और मैं आप सबको आपके माध्यम से पूरे उत्तराखंड के वासियों को आश्वस्त करना चाहूंगी कि जो भी रिपोर्ट मुझे समिति देगी उसको हम कड़ाई से उसका पालन होगा, ईमानदारी से और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से उसका हम उसको लगाएंगे, लागू करेंगे। दरअसल कुछ दिन पहले उत्तराखंड विधानसभा की नियुक्ति की ये लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के नजदीकी लोगों और रिश्तेदारों को बिना परीक्षा कराए ही नौकरी देने की बात सामने आई थी। अब कांग्रेसी नेताओं के चहेतों को भी नौकरी देने की एक नई लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, यशपाल आर्या और गोविंद सिंह के कथित करीबी लोगों को नौकरी देने का आरोप लग रहा है। गोदियाल ने सीबीआई जांच कराने की मांग भी की है। अत्याचार है, अलोकतांत्रिक तरीके से अपने लोगों को फायदा पहुंचाने की सरकार में जो लोग हैं उनकी कोशिश है। तमाम तरह की जो भर्तियों को लेकर जांच की बात आप कर रहे हैं, क्या मांग है आपकी, बताइए। मेरी स्पष्ट मांग है कि भर्तियों में जहां भी घोटाले हुए हैं, जहां भी शिकायतें हैं, एक व्यापक एसआईटी बनाकर सीबीआई की टीम हमारे किसी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज के देखरेख में इसकी जांच करे और ऐसी जांच करे कि उसमें अपना पराया कोई नहीं है। जो जांच में दोषी साबित हो उसको सजा मिले ताकि आगे से कोई इस प्रकार की हिमाकत न कर सके। वन रक्षक भर्ती, उसमें घोटाला सामने आ गया। जिन पदों की भर्तियां भी निकलती हैं, परीक्षाएं भी होती हैं, उसमें भी घोटाला सामने आ रहा है। ये दोहरी मार युवाओं को झेलनी पड़ रही है। अधीनस्थ चयन आयोग, उसमें गड़बड़ियां निकली। एसटीएफ ने तमाम सारे लोगों को गिरफ्तार किया। दरोगा भर्ती, उत्तराखंड पुलिस के दरोगा भर्ती निकली, उसमें तमाम सारी गड़बड़ियों की शिकायत आई। आखिर ये युवा जो नौकरी करने वाले वो कहां जाएं, किससे कहें अपनी समस्याएं? और यही वजह है कि तमाम सारे युवा बहुत ज्यादा अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उत्तराखंड में भर्तियों में गड़बड़ी को लेकर एक के बाद एक कई मामले सामने आ रहे हैं। देहरादून से आशीष ढाबोल के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।